हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं शुरू से आपको एक ही चीज़ बताती आ रही हूँ कि जब डिवाइन चाहते हैं, जब वो पावर चाहती है, जो सुप्रीम पावर है, तो चीज़ें खुल के अपने आप बक्से से भी बाहर आ जाती हैं। अब आप देखिए, इस टाइम पर वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में दबा कर बैठी है। नेहा की बात कर रही हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रही है कि वो उसके ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ामों का जवाब दे सके, जो उसने गलत किया और जो उसने गलत नहीं किया। बट वो चीज़ें जैसे पॉप अप होकर बाहर आती हैं ना, उस तरीके से हम लोगों के सामने देखिए एक डिवाइन चैनल है। अगर मैं नेहा को सपोर्ट कर रही हूँ, उनको हमदर्दी दे रही हूँ या उनके लिए खड़ी हूँ, तो मैं नहीं खड़ी हूँ। वो गॉड किसी न किसी के रूप में, वो भगवान किसी न किसी के रूप में आपकी मदद के लिए कोई ना कोई इंसान को खड़ा कर देते हैं। ये भी बात आज आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ। मैंने कल के ब्लॉग में हल्की सी बात बोली थी, लेकिन मुझे फिर ये डिवाइन मैसेज डिलीवर हुआ कि मुझे ये थंबनेल पूरे का पूरा इस तरीके से लगाकर जो नेहा की भी ऑडियंस है, जो नेहा के व्यूअर्स हैं, जो उसको इतना कोस रहे हैं, हमारे सबके कमेंट्स बॉक्स भरे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं दूसरों पर कि नहीं, मनीषा के साथ गलत हो गया, मनीषा के साथ गलत हो गया। उनका ये भी बात मैं बता दूं कि ये अपने व्लॉग के आगे ना नंबर लिखते हैं कि इतने नंबर का व्लॉग है। तो ये व्लॉग 11 महीने पहले इन्होंने डाला हुआ है। व्लॉग का नंबर है 2273। मैंने वो भी उसके ऊपर मेंशन कर दिया है। और एज़ इट इज़ इनका जो थंबनेल था वो भी इसी तरीके से लगाकर आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कि हमें इस चीज़ के लिए रोका गया है। और ये खुद ही इन्होंने अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर किया। मुझे नहीं लगता कि मैं तो इनको रेगुलर व्यूअर हूँ नहीं इनकी, मैंने तो पहले इनको देखा नहीं था। ये कंट्रोवर्सी के बाद ही मैंने इनको देखना शुरू किया या इनकी बातें समझी, पहले कंक्लूजन निकाला, उसके बाद आपको मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। बट जो इनके रेगुलर उनको वॉच कर रहे हैं, मैं उन पे हैरान हूँ, क्या उनको ये चीज़ें याद ही नहीं है? तो हमें इस वजह से आकर अवेयरनेस के लिए खड़ा होना पड़ता है। वो भी एक जो पावर है हम सबको चला रही है, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कोई भी इस चीज़ को नहीं झुठला सकता। मैं अपने चैनल के बारे में स्पेसिफ़िक ये बात बोल रही हूँ, मुझे दूसरों के बारे में अभी बात नहीं करनी है। दूसरी बात, जो ये कंट्रोवर्सी लेके आए थे, सचिन का जो चैनल है वो 1 मिलियंस के अप है, लेकिन कुछ ऊपर है। लेकिन उसको जो व्यूज़ मिले हैं वो 2 मिलियंस मिले हैं। ठीक है, आप समझो इस बात को। तो एक दिन में उनका जो ये वायरल हुआ है, ये सारी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें जब हमारे तक भी पहुंची, तो व्यूज़ उनको 2 मिलियन मिले हैं 1 मिलियन वाले बंदे को। तो ये कोई उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो देख रहे हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो ये चीज़ें कर कर के लोगों ने चैनल बढ़ाया। हम जैसे लोग तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बैठे हैं। हमारे कितनी देर से मैंने सितारा को मेरे ख्याल 2 साल से मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। आप मेरे जाके चेक कर लीजिए कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने मुझे उसका बेनिफिट हुआ है। अभी तक को कोई अकाउंट भी अटैच नहीं हुआ है मेरे इस चैनल के साथ, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि जो बात मुझे डिवाइनली मैसेज मुझे डिलीवर करने हैं, मैं उस उतना ही काम करती हूँ और अपना बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। मकसद सिर्फ ये होता है कि गलत चीज़ें समाज में ना फैलें, दुनिया में ना फैलें। तो आपको ये भी बोल देगा कि आपने इस चीज़ को आपने ठेका लिया है या कुछ। तो जी बिल्कुल, जिन जिनको भगवान ने चुना है, सिलेक्टिव बंदे हैं, जो ट्रू हैं, जिनकी सोल मरी नहीं है, जो साफ दिल के हैं और जो इंटेलिजेंट हैं। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, बोलेगा भी कौन, आपको समझाएगा भी कौन, बताएगा भी कौन? जितने भी समझदार, इंटेलिजेंट और अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, जिनको ये सारे ताने बाने समझ आते हैं,
वो ही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो कोई एडवोकेट है, चाहे वो कोई सोशल वर्कर है, चाहे कोई साइकेट्रिक्स हैं, जितने भी लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई भी है, अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको उस पॉजिटिविटी को साथ में लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि चीज़ों को आप हौश पौश कर लें खुद ही, और क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके घर तक आपके साथ रहती है। फिर इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ कर ही उसको लेना चाहिए अपने दिमाग में। अदरवाइज़ इन चीज़ों से अगर आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। देखिए, मनीषा ने भर भर के झूठ बोले हैं। नेहा को देखिए, गलती मैं नहीं कह रही कि नहीं है या नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब गलत बात बोलनी भी, और लोगों को डंके जो कमी आपके अंदर है वो 5 साल से लोगों को पता है। अगर आप होना होता है तो कईयों का 1 साल में, 2 साल में, है ना, क्योंकि आपको शौक भी है। कोई कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसके इलाज भी हो सकते हैं। जो टाइम आपको मिला हुआ है, भगवान ने जब आपके घर में खुशी लेके आनी है तब लेकिन इसके लिए आप दूसरों के ऊपर घड़ा फोड़ो, कमी अपने अंदर हो, वो चीज़ गलत है। उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि आपको जो और चीज़ें बोलनी थी आप बोलते हैं, लेकिन इस तरीके की बात बोलकर आपने इतने व्यूज़ लिए हैं, इतने व्यूज़ लिए हैं, तो ये घटियापन की एक हद है। तो मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगी कि ये वाला जो उनका व्लॉग है उनको जाकर देखें, समझें कि वो क्या है। देखिए, थंबनेल पे ही सारी बात समझ आ जाती है। मैंने ये व्लॉग अंदर जाके देखना भी, मुझे मतलब इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया था कि मैंने कहा देखिए, ये 11 महीने पहले का व्लॉग है और उस पर इल्ज़ाम कब लगा है कि इसने मुझे 1.5 साल से रोक के रखा। ये क्या बात हुई? हद हो गई ना, हर चीज़ की एक्सट्रीम पर जा रही हैं चीज़ें। और फिर वो कह रहे हैं कि अब हमारा सेटल हो गया, हमने बदला ले लिया, शादी तुड़वानी थी तुड़वा दी, उसको ज़मीन पर फेंक दिया, अब हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं। हमारा बेटा, उनकी माता जी कह रही है पवित्र करना है, उसको दूध से नहलाकर पवित्र कर दिया जाएगा, और जो अपवित्र औरत है उसको समाज की जूतियाँ खाने के लिए, उसकी गालियाँ सुनने के लिए समाज उसको कोसे, उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। ये है इनकी मदर, क्योंकि वो एक एजुकेटेड लोग हैं। मैं ये भी इसके साथ मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी कि उनकी माँ एक माँ भी हैं, एक औरत भी हैं और एक टीचर भी हैं। क्या वो समाज को वो दे रही होंगी जो उनको मिला है। अगर वो गुरु हैं तो उनको भी पता है कि कितनी उन्होंने चीज़ों को गलत किया है। अगर वो डे वन में अपने बेटे को संभालती, जैसे कि उनको खबर उनकी बहू देती रही है, बार बार उसने बताया कि मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती रही हूँ, तो उन्होंने अपने बेटे को फेवर किया होगा और उसको बोला होगा जस्ट इग्नोर, क्योंकि ये उसके काम के लिए ज़रूरी है, उसको कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, बड़े चैनलों के साथ मिलेगा जुलेगा, कुछ इस टाइप की बातें मनीषा को बोलकर उसका मुंह बंद करवा दिया जाता था। अगर वो टाइमली चीज़ें पकड़ रही थी, इनकी ज़्यादा क्लोजनेस से पहले ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाती, तब जब वो बिल्कुल ही पागलपन की हद पर आ गए, तब जाकर ये चीज़ों को उन्होंने इस तरीके से, वो भी जब इनका बेटा इस तरीके से बिहेव कर रहा था, तब इनको मौका मिल गया और सब लोग इस तरीके से बात करने लगे। लेकिन जब वो उनकी जब नेहा की सगाई हुई थी और ये आईसीयू में थे, इन्होंने ये चीज़ें करी, तब इनकी मदर सामने नहीं आई कि कंट्रोवर्सी मैं तब कर लूँ। तब ये कंट्रोवर्सी लेके क्यों नहीं आए? तब तो मौका था, क्योंकि तब भी गलती अपनी थी। फिर इन्होंने तब से माइंड लगाना शुरू किया कि हमने किस किस बात के लिए उसको पकड़ना है, उसकी पुरानी बातें याद करी, सारा चीज़ प्री प्लान्ड बिल्कुल। ये सडनली नहीं हुआ, इसके लिए पूरा 1-2 महीने में पूरी तैयारी की गई, लोगों को अपने साथ मिलाया गया। और फिर वो जो इतने सारे लोग इनके घर में क्रिएटर्स और बहुत सारे लोग हैं, मैं उन पे हैरान हूँ कि आप अपने वाइफ्स लेकर वहाँ पर चले गए और एक बंदे की इतनी ज़्यादा बदनामी है हमारे यहाँ, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। कैसे आप जा सकते हो अपनी अपनी वाइफ्स को लेकर? और जो क्रिएटर है वो बड़ा साथ में बैठ कर ये दिखा रही थी, ये इसी तरीके से तो नेहा के साथ हो रहा था, अपनापन दिखाया जा रहा था, अपना कंधा दिया जा रहा था, बहुत हमदर्दियाँ बांटी जा रही थी, जैसे आज हो रहा है। कल नेहा थी, आज कोई और भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर हम पहले एक दायरे में रखें, मेरे को ना एक इसमें जब
सितारा का चल रहा था कंट्रोवर्सी, तो उसमें बहुत सारे और भी जो रिएक्शन चैनल थे उनकी बात सुनने का मौका मिला। तो उसमें ना वो भी मेरे जैसे उनके भी बार बार, खैर उनकी तो रिपोर्टिंग करते रहे, क्योंकि लोग उनके साथ जो जुड़ते रहे कुछ ना कुछ उसमें लोग कर देते हैं, तो वो चैनल को बहुत डैमेज भी हुआ है। लेकिन बात उन्होंने कभी भी कोई गलत नहीं करी। रोस्टिंग का उनका चैनल है, हर बार उन्होंने बात बिल्कुल सही की है, और इस वजह से उनको सितारा ने या किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जैसे अलका जी है ना, वहाँ पर सैम है, सैम रोस्ट, उन्होंने अभी चैनल दोबारा उसको रिक्रिएट किया। उनका जो चैनल है 2-3 बार इन्होंने उड़ाया हुआ है। और एक आध चैनल और है जो बहुत अच्छा सा काम कर रहे थे, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ चैनल हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी सोल की बात सुनते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या बड़ा चैनल का सपोर्ट मिलेगा, तो लगे पड़े हैं लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। मुझे उसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करनी, बट मैं ये देख रही हूँ कि इस कंट्रोवर्सी में जहाँ पर इतनी बदनामी हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो कई और चैनलों को किस तरीके से लुभाया गया और बुलाया गया। उन्होंने बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपको मैं बताऊँगा कि चैनल कैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्या-क्या इसकी टिप्स है मैं आपको दूँगा। तो बहुत सारे लोग उनके घर में आके बैठ गए कि चलो अब हम हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। तो हुई बदनामी, हुई एक औरत की या कुछ भी ये चीज़ें, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एज़ अ व्यूअर्स आप भी देखा करो कि ये लोगों की वे ऑफ़ थिंकिंग क्या है। क्या ये समाज के लिए सही है, या समाज के लिए एक जैसे वो होता है ना अपना लकड़ को लग जाता है घुन सा, और उससे वो सारी लकड़ी ख़राब हो जाती है, ये वो लोग हैं। इनका कोई भी, मैं कहती हूँ कि दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इनके लिए कोई भगवान नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ा रुपया ना बाप बड़ा ना भैया, ये वो लोग हैं। और ये जो लोग इनके पास आकर बैठे हैं ना, अब कुछ लोग जो सो कॉल्ड, इनको भी पता चल गया कि हमारे फेवर में, सचिन जी आपके फेवर में भी कोई नहीं है, ये अपने मतलब के लिए हैं। आपने जो इनको लालच दे के बुलाया ना, ये उसके लिए हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई नहीं आता। जिस तरीके से आपने अपना इमेज बनाया, आपको लगा आपने किसी दूसरे की इमेज डैमेज की है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी खुद की कोई भी इमेज नहीं रही है। आपको जो रिस्पेक्ट लोग देते थे, वो रिस्पेक्ट आपकी भी ख़त्म हुई है, आपको ये नहीं पता चला। आपने अपने रिलेशनशिप का खुद मजाक उड़ाया, अगर कोई था भी तो। और आपने बहुत उसमें कहा कि सुमित ने मुझे बहुत हौसला दिया कि ये बात मैं सोशल मीडिया पर लेकर आऊँ। तो सुमित तो खुद साइड पे हो गया, हमदर्दी भी ले गया, सब कुछ ले गया, तो वो आपका भी मूर्ख बना गया। मुझे ये भी पता है कि आप उस टाइम, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो जिस तरीके से था, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खान होशियार समझते हैं, तो वो आपसे भी ज़्यादा होशियार निकला। उसने आप को मोहरा बनाकर अपना भी उल्लू सीधा कर लिया, और उसने अपना बदला भी, अगर उसको लगा कि मुझे डिच कर रहा था कोई, तो उसने अपना बदला आपके थ्रू ही लिया। और आप जिसको इतना ज़्यादा मानते थे, आपने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये भी पक्ष है ना, जो आसपास के आस्पेक्ट्स होते हैं ना, तो अगर सिक्का है तो उसके दोनों पहलुओं की तरफ सोचें। अब आपका दिमाग जब शांत होगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप किन किन लोगों की बातों में आए और किस किस ने आपका भी फ़ायदा उठाया, और जो आपने गलतियां की वो आपकी कैसे हुई। देखिए, ऐसे ही कोई किसी का घर का सामान उठा के नहीं लेके जाता, जब तक हम केयरलेस नहीं होते। ठीक है, घर में भी मेड्स चाहे कुछ भी होता है, हमारे घर में लोग भी आते हैं, अगर मैं कोई कीमती चीज़ बाहर रख दूंगी तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, उसमें मेरी गलती होती है। मेरी मदद, बहुत छोटे थे हम लोग तब से हमें समझाती, क्योंकि हमारे घर में शुरू से सर्वेंट्स रहते थे, है ना, पूरा फुल टाइम के लिए थे। तो हमारे मदर वर्किंग थे, तो वो हमेशा यही समझाते थे, कहते अपनी चीज़ों का खुद ध्यान रखो, किसी को दोष नहीं हम दे सकते। मैं कल किसी मेड को ये नहीं बोलूँगी ये तुम उठा के ले गई। तुम्हारी चीज़ें अपनी कबर्ड में रखो, लॉक करके रखो, जो आपको लग रहा है कि मेरी कीमती हैं, ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए कि रिश्ते भी बहुत प्रेशियस हैं।
अगर हमारे सामने कोई इस तरीके से कर रहा है, हमारे रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें वो उस चीज़ को समझ आ जाना चाहिए। हम हँस-हँस के वहाँ पर खड़े, एक वीडियो में मैंने देखा मनीषा भी रो रही थी जिसको नेहा चुप करवा रही थी, उधर ये सचिन भी रो रहे थे जब नेहा उनके घर से जा रही थी। मेरे ख्याल वो जो इन्होंने जगराता जागरण किया था, शायद उसकी थी नीतू मैना जी, वहाँ पर बहुत सारे और भी क्रिएटर खड़े थे। बट ये मनीषा वॉज क्राइंग, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि ये लोग अब जा रहे हैं। तो उसको गले पे लगा कर नेहा, जब आप खुद ही इस तरीके से बिहेव कर रहे थे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, है ना? तो पहले चीज़ें खुद की खुद समेटनी चाहिए, दूसरों को ब्लेम कैसे कर सकते हो, है ना? अपना घर तो खुद संभालना पड़ता है ना। ये मैसेज मनीषा के लिए था। तो इन फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है, मैं अभी नहीं बोलना चाहती, आपके लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। आपके लिए जो मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी ज़िंदगी अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गई है, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपने एक गलत डिसीज़न पहले किया था, एक गलत डिसीज़न आज भी किया है। और जो इनकी माताजी अभी खुश हैं, उनको भी पता है कि इन फ्यूचर चीज़ें कैसे आगे मूव होंगी। अभी नई-नई चीज़ें हैं, संभल रहे हैं लोग और सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। जब सब अपने-अपने घर जाएँगे, सेलिब्रेशन ख़त्म होगी और ये चीज़ें दोबारा से दिमाग में चलेंगी और चीज़ों को किस तरफ लेके जाया जाएगा, फिर आप मेरी बात याद रखना। अब एक हिंट देकर जा रही हूँ, फिर देखेंगे ऊँट किस करवट बैठता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ, बट मैं पहले से ये बात इसलिए नहीं बोलना चाहती, फिर बहुत सारे लोगों की फीलिंग हर्ट होगी, कोई लिखने आएगा कि आप किसी का बुरा सोच रहे हैं कुछ। मैं इसलिए नहीं बोलती, एक तो ये डिवाइन चैनल है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात मैं ना ही करूं, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है वो सच निकलती है और मुझे पता भी है। आई कैन सी वो चीज़, मुझे पता है, वो दिख रहा होना ही है उसको। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें अगर बहुत अच्छे से संभल सकती हैं तो संभल जाएं, चार बंदे साथ में बैठें और चीज़ों को अच्छे कर लें। बट जिसका, अगर आप जिसको गलत समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों ने आपको सपोर्ट करना था और उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को ले लेना था। जैसे अलका जी के लिए लोग बोल रहे हैं, वो तो एफिडेविट तक बात कर रही थी कि आप अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठें, खुली बात करें, एफिडेविट लिखें, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं। बट किसी ने उनकी बात नहीं मानी, उनका मजाक उड़ाया और जो लोग चाहते थे कि ये चीज़ सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने ये काम कर दिया। और जो अलका जी हैं, वो उनके ऊपर सारी चीज़ें उसके बाद भी डालने की कोशिश की। हालांकि अलका जी तो रोक रही थी, लेकिन जो लोग चाहते थे कि ये चीज़ें हों और बदला लिया जाए, उनकी गलती है सारी। बाकी अलका जी की कोई गलती नहीं है। उनकी सपोर्ट में टॉक विद पूनम मैं देख रही हूँ, वो भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। दीप्ति जी का नाम हर बार लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे लोगों के संगत में रहें, उनके चैनलों को देखें, उनको हार्ट वाट दें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि ये लोग हमेशा आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकें और समाज की एक अच्छी तस्वीर। सब चाहते हैं कि समाज अच्छा हो। कैसे होगा? हम आप सबके प्रयासों से होगा। हम प्रयास कैसे करेंगे? आप उनके चैनलों को तो जाकर बहुत ज़्यादा देखते हो, उनको थम्स अप देते हो, उनको सब्सक्राइब कर रहे हो, उनको हार्ट दे के आते हो, या उनकी चीज़ों को सुनते समझने के, जो समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को आपको असली उनके मायने बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना झूठ की दुकान बहुत है, आप जाओगे फ़रेब बहुत है, फेकस्टर्स बहुत हैं, लेकिन जो आपको ट्रू चीज़ें बता रहे हैं और असलियत। मैंने इस चैनल पर पहले भी काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है। आप मेरे पुराने अगर कोई भी वीडियो उठाकर देखेंगे, उसमें मैंने जितना जिसको एडवाइस किया ना, एक एक बात 6-6 महीने बाद भी सही ठीक नहीं। मैं उनको रोकती हूँ, ये काम मत करो, आपके साथ हो जाए, 6 महीने बाद वही काम, 3 महीने बाद वही काम, 2 महीने बाद वही काम, और वही हुआ है जो आज दिन तक मैंने बोला। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता है इस चीज़ का कि हम लोग बैलेंस्ड लोग हैं।
अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी एजुकेशन का पूरा पूरा हम उपयोग करते हैं कि हम लोग जो भी बात करें, किसी को एडवाइस करें, गाइड करें, उसमें सबका भला हो। बहुत सारे लोग थैंक्स लिख कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने हमें अच्छा आपने गाइड किया सितारा को, उसका बेनिफिट हमें मिला, हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया, तो बहुत अच्छा लगता है। जब तस्वीर बदलती है समाज की तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। इससे कर्मा जो है ना वो आपके बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, खुशी आएगी। नेगेटिविटी देखते रहोगे आपके घर के दूध उबलेंगे। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ ये मानेंगी, फुलके जल रहे हैं, बच्चों को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, घर में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कलह तो हो जाता है कि आप इन चीज़ों में लगे हुए, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ एक जगह पर लगा होता है कि हम उसको देखें, उसने क्या बोल दिया, उसका क्या आया, उसका ओपिनियन क्या है। तो इन्हीं चक्करों में हम लगे रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर अपना दिमाग लगाना, फिर मैसेजेस करना। तो बेटर ये होता है कि जिसको आपको सुनकर सही लग रहा है उनको इंस्पायर भी ज़रूर करें, उनको अपनी फीलिंग्स भी बताएं, उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें, उनको मैसेजेस दें। मैं अपने चैनल के बारे में नहीं कह रही, और भी जो जो भी चैनल आपको लग रहा है कि ये इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, ये पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, ये चीज़ें अच्छी कर रहा है, सुनने में भी अच्छा लगे, है ना। तो अपनी लैंग्वेज पर भी कंट्रोल करें, जो भी आप लिखते हैं, है ना, वो भी बहुत सोच समझ कर लिखें ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और अगले का भी दिमाग ख़राब ना हो। कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं जो रिएक्शन चैनल्स वाले पढ़ते हैं, वो फिर उससे भी ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, वो फिर ना वो रायता सा फैला रहता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। काइंडली इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत सारे अच्छे मैसेजेस पढ़कर मन को भी अच्छा लगता है और लगता है कि समाज में ये चीज़ों का अवेयरनेस होना। अब बहुत सारी चीज़ें कल मैंने बताई, लोगों ने ये भी बोला कि अगर आप ये बात बोल रही हैं तो मतलब ये सुमित महल की गलती है। देखिए, सुमित महल ही पहला इंसान था जिससे बात शेयर करी थी सचिन ने, और उसने ही उनको, उसने कहा मुझे बहुत हौसला दिया कि मैं ये बात सोशल मीडिया पर लेकर आऊँ, ये सच है। आप मेरी बात पे अगर आप कह रहे हो ना कि अगर ये बात सच है, आप जाइए, आप जाकर पहले ही जो सचिन ने फर्स्ट डे वीडियो डाला तो उसमें देखिए वो खुद बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए उनके वीडियो में, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे 3 बार उन्होंने ये नाम लेकर बोला है। और वो हमदर्दियाँ बटोर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मुंह बना बना के उनकी वीडियो आ रही है। जो पहला उनका क्लिप आया उसके बाद उनके दोस्त के साथ वो बैठे इधर उधर देख रहे हैं, दोस्त बोल रहा है क्योंकि वो तो बहुत हर्ट हो चुके हैं। कराया करना भी उनका अपना है और तमाशा भी उन्होंने खुद बना लिया और सारी हमदर्दी भी वो ले रहे हैं। फिर अब अभी कसर बाकी नहीं है। अब नेहा का चैनल इतना बड़ा, उन्होंने अपने चैनल पर ये न्यूज़ दे दी, ठीक है, कि ये मैरिज टूट गई और मैंने खुद तोड़ दी, आप लोग खुश हो। अब इनको अपने चैनल पर क्यों अनाउंसमेंट करनी है, बात तो वही है, शादी तो टूट गई, नेहा ने खुद अपने मुंह से बता दिया। अभी मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, मैं अपने उस चैनल पर लेके आऊँ। अब आपके पास रहा क्या आप लेके आने के लिए? अब आपका मन नहीं भरा कि पहले जो हो गया, उस चीज़ को पानी में मधानी में और डाल दूँ? अभी आप अपनी बात और लेके आएंगे? इतना 15 दिन से ये चल रहा है तो आप लेके नहीं आ पाए, तब आपके मुंह में कुछ पड़ा था और आपको सांप सूंघ गया था, तब आप लोगों को बहुत गुड़ी गुड़ी बन के सपोर्टिव नजर, जब सारी चीज़ खत्म हो गई अब आपको सच लेके आना बाहर। कितने चैनल वालों को इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि जी मैं लेके आऊँगा, मैं उस चैनल का नाम लूँ जिन्होंने ये बात बोली है, जी सचिन जी भी आएंगे अपने चैनल पर बात रख। अब क्या रखेंगे? अब तो खाक ही रह गई है, सब जल गया, मिट्टी में सिर्फ खाक मिली पड़ी है, अब वो लेके आएंगे? सोचिए ज़रा अपनी मतलब इनकी जो चीज़ें हैं ना, ये सामने से जो दिख रही हैं ना मासूम, वो उतने मासूम नहीं है। ना मनीषा मासूम है और ना सुमित जी मासूम है। सचिन तो चलो सबने डिक्लेयर कर दिया कि ये किस टाइप के पर्सन है, बट जो मासूम मासूम वाला गेम है वो मासूम नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों को भी आप ध्यान से देखा करें, आपको भी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। तो किसी पे ना ब्लाइंडली फेथ ना करा करें, खुद का भी सोचा करें, दिमाग आपके पास भी होता है तो सब भी सोचा करें अपने ब्रेन से कि ये हम भी इसी समाज में रह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? जो मनीषा जी ने कहा कि मुझे नहीं पता चला है कुछ भी, बाकी थंबनेल पे मैंने ये उनका लगा ही दिया है, उसको भी ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।